जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम नई नई कोई भी जानकारियाँ आपको दें, आपको हमेशा नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता रहे। तो आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा के लिए आए हैं। विषय कौन सा है कि आप बहुत चाहते हैं कि बहुत परेशान हम हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, चाहे किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो आपका, कोई भी कारण हो आपका, आप उस परेशानी से निकलना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके का परेशानी हो, कुछ भी हो, जैसे वशीकरण है, तंत्र काट है, तंत्र काट तो नहीं है इसमें होंगे, लेकिन अन्य कोई भी परेशानी, दिक्कत परेशानी है, शत्रु है, तो ये सब बहुत सारी परेशानी है। आपका काम पड़ा हुआ है लेकिन काम नहीं बन रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो, जैसे पैसों के लेकर, कोई फाइनेंस के लेकर या कोई डील को लेकर आपका काम नहीं बनता है, तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया में उसके जो उस क्रिया के अधीन है एक प्रेतराज। यह प्रेतराज की क्रिया है। क्रिया बताया जाए या आपको उपाय दिया जाए, ये दोनों ही समझ सकते हैं आप उसको, चाहे आप इसे क्रिया समझिए, उपाय समझिए, तो इस दोनों में से जो आप समझिए, तो मैं इसे क्रिया ही बोलूँगा। तो करना इस प्रकार से है। सबसे पहली बात कि यह प्रेतराज की क्रिया है। आप कोई भी परेशानी हो आप उससे निकल सकते हो, ठीक है। तो करना इस प्रकार से है कि पहला कि आपको कुछ बतासे लेने हैं, आपको लेने हैं कुछ अग्नि जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ी लेनी है, आम की लकड़ी लेनी है। आपको चाहिए एक पेज लेना है। पेज पर जितनी भी समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, जो भी कुछ है, आप उस पेज के ऊपर लिख सकते हैं। जो भी परेशानी है उसमें लिखकर रख देना है। और करना यह है कि आपको एक हांडी लेनी है। हांडी छोटी सी हांडी जैसी होती है, कटोरा जैसा, वो लेना है, मिट्टी का लेना है। और उसे ढकने के लिए ढक भी जाए इस प्रकार से आपको कर लेना है। दो लेने हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर रखकर उसे ढका जा सके। तो करना इस प्रकार से है कि उस सामग्री के साथ 5 लौंग, 5 इलायची, और आपको थोड़ी सी सफ़ेद जो उड़द होते हैं वो लेने हैं। सफ़ेद कोई भी पुष्प चलेंगे, जो सुगंधित फूल हो वो आपको लेने हैं। करना ये है कि एक मंत्र है, उस मंत्र को जागृत करके उस व्यक्ति को दिया जाता है हमारे द्वारा। उस मंत्र को जागृत होने के बाद उस प्रयोग को आप करने के बाद आपका जो भी कार्य है वो संपन्न कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मंत्र की जागृत का कोई फीस ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ही कम रखे जाएंगे। और इसमें आप कोई भी समस्या हो उसका हल कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में आपको मिलना आरंभ हो जाता है, परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तो करना ये है कि आपको एकांत समय चुनना है, एकांत जगह चुनना है, जहाँ पे आप उस क्रिया को संपन्न कर सके, उस उपाय को कर सके आप। करना ये है कि उस मंत्र जो दिए गए हैं, उस मंत्र को आपको अपने घर पर या किसी भी समय मात्र और मात्र 108 बार उसको पढ़ना है। केवल एक अगरबत्ती जला के, अगरबत्ती जो होते हैं, धूप या अगरबत्ती जला के उस मंत्र को मात्र और मात्र 108 बार पढ़ने हैं। और उस 108 बार पढ़कर दिन आपको रविवार का दिन चुनना है। कोई भी महीने के, कोई भी सप्ताह के, कोई भी रविवार हो, उस रविवार के दिन आपको यह मंत्र को सशक्त कर लेना है। सशक्त करने के बाद आपको करना ये है कि आप एक एकांत स्थान पे जाएं। एकांत स्थान आपको न भी मिले तो आपको करना ये है कि आपको पीपल का वृक्ष चुनना है। पीपल का वृक्ष के ही स्थान पे यह कर सकते हैं, अन्य कहीं भी नहीं कर सकते इस क्रिया को। केवल उस पीपल के वृक्ष के सामने बैठना है, जड़ के सामने नीचे बैठकर उसमें आपको एक घेरा मंत्र आता है, उस घेरा मंत्र को लगाइए। उसके बाद आपको करना ये है, शरीर कीलन
करना है। घेरा न भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शरीर कीलन जरूर करना है। और आपको ये समय आपको चुनना होगा। आपको करीब 10 बजे के बाद या 8 बजे के बाद कोई भी समय चुन सकते हैं, चाहे 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे चुन सकते हैं। 8 बजे के बाद से कोई भी समय, अगर 10 बजे के बाद से चुनते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो करना ये है कि वो सभी सामग्री लेकर जाना है और गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। गुरु मंत्र करने के बाद आपको करना ये है कि जो हवन के लिए बताए गए हैं, जो हवन सामग्री होते हैं, हवन सामग्री में आपको केवल नारियल लेने हैं, नारियल और 2 लौंग, 108 आहुति देने हैं, छोटी छोटी बनाकर नारियल की वो करके, और आप उसे 1 लौंग और 1 इलायची के साथ उसमें डालना है। ये तीनों मिक्स करके और उसके ऊपर डालना है, अग्नि के ऊपर। जब आप यह क्रिया करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा सुगंध आना आरंभ हो जाएगा। इतना सुगंध कि आप अनुभव भी नहीं कर सकते। जब आप इस मंत्र की जब कर रहे होंगे, जब इस क्रिया को कर रहे होंगे, हवन छोटा सा हवन है, वो हवन कर लेंगे, 108 बार करते हैं, तो आप उसी बीच में आपको करीब आप 35-36 के आसपास जाते जाते ही आपको अनुभव होना आरंभ हो जाएंगे कि कितना अद्भुत सुगंध आ रहा है आसपास से। बहुत ही अच्छी सुगंध आना आरंभ हो जाए तो ये समझ लीजिए कि वह सात्विक शक्ति आपके पास उपस्थित हो गई है। तो ये सब करने के बाद आपको जो आपने मिट्टी का लिया है, हवन समाप्ति होने के बाद मिट्टी का जो लिया है उसमें आपको देना है, उसमें 5 लौंग, 5 इलायची और थोड़ी सी उसमें आपको बतासे देने हैं, 1 या 2 बतासे रखने हैं और कुछ पुष्प रखने हैं, सुगंधित जो पुष्प लिए हैं वो रखने हैं। ये सब रखने के बाद आपको जो आपने परेशानी लिखा है वो परेशानी आपको वहाँ पे बोलने हैं। कब बोलने हैं? यह क्रिया कब करेंगे? जब आपका 108 बार आहुति खत्म हो जाए, उसके बाद यह क्रिया करना है। उस मिट्टी के बर्तन में आपको 5 लौंग, 5 इलायची, बतासे, कुछ फूल के पुष्प, उजले वाले, वाइट वाले फूल लेने हैं और जो सुगंधित हो, अच्छा सेंट वाला पुष्प लेने हैं। ये सब लेने के बाद जो आपने जिस पेज में आपने परेशानी लिखी है उस पेज के ऊपर आपको उस पेज को खोलना है और वहाँ पे जो भी परेशानी है वह पढ़ लेनी है। और पढ़ने के बाद आपको उसी जो कोशे होते हैं, कोशे मिट्टी के जो बर्तन लिए हैं उसी में आपको वह पुनः डाल देना है और डालकर बोलना है, जो भी आपकी प्रार्थना है वो आप बोल देना है। और एक जो मौली आते हैं, मौली हाथ में बांधने के लिए, वो आपको मौली से उसके ऊपर बांध देने हैं। मौली 4 भागों में, 4 भागों से चारों तरफ से बांध देने हैं। और बांधने के बाद यह क्रिया आपकी संपन्न होती है। और उस सामग्री को आपको करना ये है कि उस सामग्री को चाहे संभव हो तो आप उसी में डालकर ये कर दें, गाड़ दें मिट्टी खोद कर, या संभव ना हो तो आपको कहीं भी किसी भी स्थान पर, पीपल, बट वृक्ष कहीं भी हो, आप गाड़ सकते हैं। शमशान में, कोई सिद्ध स्थान में, कोई आपको नहर, तालाब के किनारे, तालाब तो नहीं, नहर के किनारे जहाँ आपको पानी बहता हुआ मिले वहाँ आप उसे गाड़ सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर आप उसे गाड़ सकते हैं। और केवल इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि वह गुरु दीक्षित होना चाहिए, उसे गुरु दीक्षित होना चाहिए। और अपने जो भी दिक्कत परेशानी है इनके द्वारा आप हल करवा सकते हैं। चाहे कोई भी परेशानी हो आप उसे इनके द्वारा हल करवा सकते हैं। यह अद्भुत उपाय कहिए,
क्रिया कहिए, प्रयोग कहिए, जो कहना है मन में आप वो कह सकते हैं। इतना अच्छा आपको कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई नहीं आपको देने वाला है। ये केवल और केवल हमारे द्वारा दिया गया है। ये समझ लीजिए कि एक तरीके का आप सभी को तोहफा है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो यह प्रयोग करिए और अपने जीवन में नई से नई ऊंचाइयों को आप पा लीजिए। ठीक है, तो ऐसी क्रिया अद्भुत क्रिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी एक मन का उत्साह बढ़े और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली।